मध्य प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी भी किया है। तो वहीं नरसिंहपुर में भी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिले में शीतलहर चलने की आशंका व्यक्त की गई है और उसका प्रभाव भी देखा जा रहा है। ठंड ऐसी पड़ रही है कि बीते कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन को व्यवस्था दुरुस्त रखने की आवश्यकता है। लेकिन हम आपको हालात दिखाते हैं जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर बने रैन बसेरे के, जहां व्यवस्था तो है लेकिन सारी ताले में बंद। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये है नरसिंहपुर के जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टैंड रैन बसेरे की, जहां प्रशासन के द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए रात्रि विश्राम की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि रैन बसेरे में पुरुषों के लिए 15 बिस्तर और महिलाओं के लिए 6 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब रैन बसेरे के कमरों में पड़े इस ताले को देखिए ताले इन व्यवस्थाओं की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। यहाँ बाहर बैठे इस वृद्ध पर देखिए कितनी ठंड में दरवाजे के बाहर बैठे इंतजार कर रहा है कि कोई अधिकारी आए और इस ताले को खुलवाकर रैन बसेरे में हमें जगह दिला दे। जब मीडिया ने रैन बसेरा का संचालन कर रहे कर्मचारियों से संपर्क किया तो आनंद फानन में कर्मचारियों ने आकर रैन बसेरे के दरवाजे खोले और बाहर बैठे लोगों को अंदर पनाह दी। नारायण जी, अभी कहाँ पर हैं हम? नरसिंहपुर में। ये रैन बसेरा आप आए हुए थे, क्या हालत थी जब आप आए थे? हम आए थे तो ताला लगा था जी, तो फिर अभी खुल गया बाद में? हाँ, अब खुल गया। जब हमने इस रैन बसेरे के रिकॉर्ड रजिस्टर पर नजर मारी तो वो पूरी तरह से खाली नजर आया। आज दिनांक तक रैन बसेरे में किसी व्यक्ति की कोई एंट्री नहीं थी। हालांकि रिकॉर्ड रजिस्टर में कुछ आधार कार्ड रखे थे कि फोटोकॉपी रखी थी। अब कौन किस दिन आया है, किस दिन रुका है और इसका हिसाब किसी के पास नहीं था। जब कर्मचारी से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एंट्री नहीं कर पाएंगे। जब हमने आसपास पता किया तो हमें जानकारी लगी कि कुछ दिन पूर्व भी रैन बसेरा चालू किया गया था और यहाँ पर एक कर्मचारी भी नियुक्त किया गया था। लेकिन जब यहाँ कोई आता है कहीं से, उसे कर्मचारी को फोन नंबर मिल जाता है तो वो रैन बसेरा खोल देता है। हालांकि कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पर सफाई कर इस रैन बसेरे को चालू किया गया, पर कभी कभी लोग यहाँ आते हैं और हम उन्हें बता देते हैं। अभी 1 हफ्ते के पहले इनने साफ सफाई की वजह से और जब से जो परिक्रमावासी यात्री जो आते हैं उनको ये आधार कार्ड का परिचय पत्र लेकर और उनको ये निःशुल्क में वहाँ व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये कैसे यहाँ कोई, क्योंकि रहता तो है नहीं, कोई उनका ऑफिस बना नहीं है, तो कैसे लोगों को जिसको ज़रूरत होती है वो कैसे इन तक संपर्क करते हैं? वो तो यहाँ वो रहती है, तिवारी जी रहते हैं वो कमरे पे, वो रहते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, जो रसीद काटते हैं उनसे संपर्क करते हैं। और हमारे पास भी जब भी जो भी पूछता था हम भी उनको बोलते हैं कि आप उनसे मिलिए, यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। उसके बाद वो खोल देते हैं, परिचय पत्र लेते हैं और उनका पूरी जानकारी लेने के बाद उनको वो। अच्छा साहू जी, कोई आइडिया है लगभग कितने लोग आते होंगे? नहीं, ये नहीं बता पाऊँ। जब हमने रैन बसेरे में नियुक्त कर्मचारी से बात की तो कर्मचारी ने बताया कि हमारे यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है, वह प्रतिदिन में 2 है। लेकिन जब ताले लगे होने की बात पूछी गई तो कर्मचारी ने बताया कि आज उसे खोलने में देर हो गई। साथ ही रिकॉर्ड रजिस्टर की बात की जाए तो कर्मचारी ने जवाब दिया कि आधार कार्ड सभी के रखे हैं, लेकिन एंट्री नहीं कर पाए तो उन्हें जल्द ही कर लेंगे। प्रमोद जी, कहाँ पर आपकी ड्यूटी है इस समय? बस स्टैंड में है, नई बस स्टैंड रैन बसेरा। रैन बसेरा में लगभग कितनी बेड संख्या हमारे पास उपलब्ध है? कितने लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ वैसे 2-4 आते, बस ज़्यादा नहीं आते। कितने बिस्तरों की व्यवस्था यहाँ पर है हमारे पास? 16-17 पलंग है। 16-17 पलंग है। तो ये कितने बजे खुलता है और कितने बजे तक सुबह खुला रहता है? 6 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। प्रतिदिन जो लोग आते हैं उनकी कुछ एंट्री वगैरह की जाती है क्या? जी, आधार कार्ड जमा कर लेते फिर एंट्री करते बाद। अच्छा, अभी रजिस्टर देखा गया, रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है? नहीं, एंट्री करते ना, आधार कार्ड जमा कर लिए इसलिए एंट्री नहीं कर पाए थे। अच्छा, इसलिए नहीं कर पाए। तो अच्छा, ये एंट्री करते हैं। खुलने का जो समय है, अभी जब 6:30 पौने 7 बजे जब यहाँ पर आए तो 2 लोग बाहर बैठे हुए थे और ताले डले हुए थे सारे कमरों में। वो लेट हो गए आज, इसलिए बाहर बैठे थे। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि इतनी जबरदस्त ठंड में यदि रैन बसेरों की हालात ऐसी हो जैसी बान की नरसिंहपुर के बस स्टैंड वाली रैन बसेरे पर देखने को मिली है तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह तो लगता ही नजर आता है।